कपिल जी, क्या सही बोला आपने? आपको हवाई चप्पल दिख गई, आपको घटिया सी मोटरसाइकिल दिख गई। अरे भैया, पजेरो लायक औकात है उनकी, इनका इतिहास है, पजेरो लायक औकात है। एनकाउंटर पे 28 करोड़ की सस्ती योगी सरकार पे लगी है। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी जी, भाई हवाई चप्पल पहने थे, ऐसा हो सकता है क्या? और घटिया सी पुरानी सी मोटरसाइकिल में चल रहे थे, मतलब ये तो कपिल जी बोल रहे हैं इसीलिए फेक एनकाउंटर है, क्योंकि इनका हवाई चप्पल थी और जो मोटरसाइकिल है वो घटिया थी। जब फेक एनकाउंटर है तो एनकाउंटर करती है, साक्ष्य को मिटाती सर, है। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है कपिल भाई, रुक जाइए। आपने चप्पल देख ली, मोटरसाइकिल देख ली, लेकिन उमेश पाल और 2 कांस्टेबल जिनको दिन दहाड़े मार दिया गया, आपको वो दिख ही नहीं रहे। देखिए दीपक जी, अब रुक जाइए कपिल भाई, मैंने आपको पूरा मौका दिया ना, खस के कह के कि मैं नासमझ समझा दीजिए, आपसे समझने की बहुत कोशिश की। आपको क्या दिखी? हवाई चप्पल, गंदी सी हवाई चप्पल और एक घटिया मोटरसाइकिल। कोई बात नहीं, अभी आऊंगा संजीत रागी जी। देखिए दीपक जी, यदि पुलिस को फेक एनकाउंटर करना होता तो जो हवाई चप्पल, वो भी जानता है कि पुलिस जानती है अच्छी तरीके से कि हमको कौन सा ड्रेस पहनाना चाहिए, कौन सा चप्पल पहनाना चाहिए। इतनी व्यवस्था तो पुलिस भी अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए ये एक अलग सवाल होता है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जरा देखिए, अखिलेश यादव ने जैसे ही इनकाउंटर हुआ उन्होंने कहा कि ये फेक इनकाउंटर है। उनके पास कहां से ऐसी सूचना थी, कहां से ऐसी चीजें जानकारी मिली, कौन सा ऐसा इन्वेस्टिगेशन था? एक पार्टी के प्रवक्ता, एक पार्टी के मुखिया को इस प्रकार तुरंत कह देना, चाहे वो मायावती हो या, कि ये फेक इनकाउंटर है। आप थोड़ा देर समझ लेते, उसको जान लेते, मुआयना कर लेते, जगह का मुआयना कर लेते। सूचना आती है और अखिलेश यादव की पहली उद्घोषणा होती है कि यह फेक इनकाउंटर है। दूसरी उद्घोषणा उनकी होती है कि यह भाईचारे को नष्ट करने के लिए है, यानी कि ये एक मुस्लिम को मारा गया है। हैरानी की बात है कि 2 दिन पहले ठीक अतीक अहमद के बेटे को इनकाउंटर में मारे जाने से पहले एक हिंदू गैंगस्टर को भी मारा गया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मजाल है कि कोई किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने उसके बारे में बात किया हो। राणा को 2 दिन पहले ही इनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन किसी ने इसके बारे में जिक्र किया? कोई टेलीविजन चैनल ने इसके बारे में बात की? कोई पार्टी प्रवक्ता आकर के बोला? नहीं बोला। इनकाउंटर में जो मुस्लिम मारे गए हैं वह भी आंकड़ा जो है वो 37% का ही है सर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर प्लीज, आप बीच में बोलने की आपकी बुरी आदत है। किसने नहीं उठाया? सर हमको बोल लेने दीजिए, आप इतनी देर से फिर वही आदत। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मार दिया और उसकी जमानत होने के बाद ये फूल माला पहनाते हैं। सर आप पूछते हैं? सर आप जरा मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप अपना वकालत कीजिएगा। बता दीजिए, फिर हम आपको बोलना शुरू करेंगे तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। बैठ करके मैंने कहा बदतमीजी, अब जो आप कर रहे हैं ना कपिल श्रीवास्तव, आप बदतमीजी कर रहे हैं। अब आप असभ्यता का और बेहूदगी का प्रदर्शन कर रहे हैं। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में चारों को मिला दिया, एक 5वां भी मिला दो, फिर दोनों को बचा लो, जिसने 5 करोड़ रुपए नंदगोपाल नंदी साहब को दिए थे। अब तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप बहुत ही बेहूदे और असभ्य हैं। कोई जांच हुई? आप बहुत ही बेहूदे और असभ्य हैं। आप बहुत बड़े बेहूदे और असभ्य हैं जो दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं। 120 से 302 का 120 से मुलजिम बनाया गया। उनके उकसाने पर उनके लड़के ने हत्या की। सारा वीडियो है जिसमें वो उकसा रहे थे कि 5 मिनट में किसानों को उठा दूंगा। अच्छा ठीक है, कपिल जी, मैं किसी स्पोक्स पर्सन की आवाज बंद नहीं करता, लेकिन अपने पद और कद का आप तो सम्मान कीजिए कपिल जी। अपने और पद और कद का आप तो सम्मान कीजिए। मैं कह रहा हूँ, आप जैसे ही चिल्लाने लगते हैं आपका ऑडियो चला जाता है। मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। अब ये पता नहीं कहां से नंदगोपाल नंदी आ गए। अरे चलिए, माना नंदगोपाल नंदी ने 5 करोड़ रुपए लिए थे, नंदगोपाल, मैंने मान ली आपकी बात, लेकिन क्या ये असद और गुलाम को ये अधिकार देते हैं कि आप उमेश पाल और 2 कांस्टेबल को जाके मारा है? क्योंकि नंदगोपाल नंदी बीजेपी के मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए हैं। वो किसी भी मुलजिम को
फर्जी एनकाउंटर कर दे। अच्छा, ठीक है, फर्जी, ये ठीक मिलता है, है क्या? पता है आपको, पॉलिटिकल पार्टी पता है आपको कि इनकाउंटर हुआ उसके तुरंत बाद फर्जी। संगीत रागी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी देखिए, जो इनको मुंह का बवासीर हो गया है, तो इनको थोड़ा बोलिए कि वो कंट्रोल करें, प्लीज दूसरे के बीच में बोलने की असभ्यता और बेहूदगी बंद करें। आपके संस्कार ये तुम्हारे संस्कार, कपिल श्रीवास्तव, इतने देर से तुम्हारी बेहूदगी को मैं बर्दाश्त कर रहा था। तुम्हारा लगता है तुम अपनी माँ के गर्भ से ही इस प्रकार की बेहूदगी पैदा करके आए हो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संगीत रागी जी ने। कपिल जी प्लीज, आप भी देखिए, आप भी अपनी इज्जत खुद अपने हाथ में होती है भैया। मैं दोनों को कह रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहता हूँ। भाईजान ने कह दिया कि फर्जी इनकाउंटर है, भैया ने कह दिया, अखिलेश भैया ने भी कह दिया फर्जी है, आप लोगों ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि इनकाउंटर नहीं होने चाहिए, फर्जी इनकाउंटर होते हैं, ठीक है। नहीं, देखिए, अब मुझे ये बताइए कि ये अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी, क्या ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं जो 10 मिनट में ये बता देते हैं कि भाई ये फर्जी है? ऐसा कोई जादू का चिराग है कि जिससे मालूम पड़ जाए कि इनकाउंटर सच्चा है या असली है या नकली है? नहीं, देखिए इनके पास है क्या कोई जादू का चिराग? देखिए, मीडिया में डिबेट इस तरीके से हो रही है। नहीं, आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड 1 मिनट दीजिए, मैं बता देता हूं। अभी मीडिया में डिबेट ये हो रही है कि साहब एक मुसलमान था, वो गैंगस्टर था, तो उसको वो करप्ट था, वो किलिंग करता था, वो मारा गया, तो मारा जाना चाहिए कि नहीं मारा जाना चाहिए, फर्जी था। देखिए, इसको देखने के 2 तरीके हैं। नहीं सर, अतीक अहमद तो गांधीवादी थे। अतीक अहमद तो गांधीवादी थे सर, मौन यात्रा निकालते थे पार्टी हो, बंदूक और कट्टे के साथ। आपको नहीं पता? फिर सुन तो लीजिए। अरे भाई, अतीक अहमद गांधीवादी थे ना। सुन लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए सर। पहली चीज, अरे भाई बोलने दीजिए। पहली चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर अक्रॉस द पार्टी लाइन, व्हाटएवर बी द पार्टी, बाहुबली कल्चर है। उसमें चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, ये न्यूट्रल होकर के हम सबको यहाँ पे मानना पड़ेगा। यही चीज हमारी पार्लियामेंट का भी है, जो कल मैंने डिबेट में बोला। तो यू हैव टू एक्नॉलेज कि कोई भी पार्टी जो है वो दूध की धूली नहीं है। तो यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी का भी कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं बनता। ये पहली चीज है ना। यहाँ बैठी बीजेपी की प्रवक्ता का बनता है, क्योंकि बाहुबली तो सबके यहाँ पर है और सभी वही बाहुबली रोटेट करते हैं पार्टियों में। ये पहली सच्चाई। दूसरी सच्चाई, जिसका एनकाउंटर हुआ वो गांधीवादी नहीं था, वो दूध का धुला भी नहीं था, वो एक क्रिमिनल था, उसके खिलाफ चार्जेस हैं, वो बाहुबली था। यह भी एक सच्चाई है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, कानून और कायदे को बरकरार रखने के लिए क्या भारत में हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें या नहीं, ये बड़ा सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो हुआ, ये आपने निष्कर्ष निकाल लिया। आपने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो हुआ बताइए। योगी आदित्यनाथ गोली की भाषा की बात करते थे चुनाव के पहले भी, और चुनाव जीतने के बाद पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनसे पूछा गया कि आप फिर से गोली की बात करेंगे, तो कहा नहीं साहब, मैं बदलूंगा और मैं गोली के बजाय बोली की बात करूंगा। लेकिन उन्होंने अपना टेम्परामेंट और अपने कल्चर ऑफ वर्क को नहीं बदला है। यह एक एनकाउंटर था, पुलिस ने किया, फर्जी था। चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ एक्कोलेड्स को प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए इसको किया। यह बुलडोजर का मैसेज और गोली का मैसेज, ये एंटी इंडिया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। इसके लिए नहीं कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने किया, किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो, अगर इस तरह के एनकाउंटर्स होंगे तो निंदा होनी चाहिए। पुलिस राज की तरफ और आर्मी राज की तरफ देश को मत ले जाइए, प्रजातांत्रिक रखिए, कोर्ट और पुलिस को वो करने दीजिए जिसके लिए वो बनी है। बस छोटे छोटे गुंडों को अपनी पार्टी में रखिए, जैसे लेफ्ट के नेता करते थे, और 30-32 एक जी न्यूज़।